राम राम जी, नमस्कार। आज सुनाती हूँ कथा मोक्षदा एकादशी की। मगसर महीने के चांदन की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मोक्षदा एकादशी कैसे की जाती है और क्या इसका फल मिलता है, ये हमें बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि मगसर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसका नाम मोक्षदा है और जिससे पापों का अपना करने वाली है। राजन, उस दिन इतने पूर्वक तुलसी की मंजरी से दामोदर की पूजा करनी चाहिए और 10वीं एकादशी के नियम का पालन करना भी उचित है, जो पहली एकादशी में बताया गया है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत, स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे पितर पाप और नीच योनि में जिसके पड़े हों वो इस एकादशी का व्रत करने से उनका उद्धार हो जाता है। इसका पुण्यदान अपने पितरों को दे, उसकी मोक्ष प्राप्ति होती है। पूर्व काल की बात है कि वैष्णव में विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम का एक राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करता था। अच्छा राजा था, मतलब। इस प्रकार करते हुए राजा ने एक दिन रात में सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा देखा। उन सब कोई ऐसी अवस्था देखकर राजा घबरा गया और बहुत विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने अपना सपना सुनाया। और राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। बार बार रोते मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे अनुज हो, तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों को उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। वह व्रत, तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छूट जाए, ऐसा मुझे कुछ उपाय बताओ। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत भविष्य की सब बातें जानते हैं, तो हम उनके पास चलते हैं। ब्राह्मणों के कहने से व्याख्यानस राजा पर्वत मुनि के पास गए और चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पितरों की गति ठीक हो। राजा बोले, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल है, किंतु मेरे सपने में देखा कि मेरे पितर नरक में है, तो उनके उद्धार का कुछ उपाय मुझे बताएं। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे और इसके बाद वे राजा से बोले कि महाराज, मगसर के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे दो और उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आया और जब उत्तम मगसर मास आया और एकादशी आई, तब राजा बखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उनका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का यज्ञ प्राप्त होता है। और ये ध्यान समाप्ता कीजिए, बस सबको व्रत करना चाहिए और दामोदर भगवान की, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की मंजरी का भोग लगाना चाहिए। जय काशी माता, जय काशी माता।